गांव की तंग गलियों में एक पुराना जीर्ण शीर्ण सा घर खड़ा था। उस घर में रहीम रहता था। 22 साल का एक आदमी जिसके चेहरे पर हमेशा मायूसी की छाप रहती थी। उसकी आंखें थकी थकी सी, कपड़े मैले कुचैले और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। लोग उसे देखते ही बुरे बुरे शब्द कहते, अरे ये मनहूस आ गया। जहां ये दिख जाए वहां कोई काम अच्छा नहीं होता। इसकी शक्ल ही बदकिस्मती की निशानी है। गांव के बच्चे भी उसे देखकर डर जाते। कोई पत्थर फेंक कर भाग जाता, कोई उसका मजाक उड़ाकर हंसता। रहीम सब सुनता, सब सहता, लेकिन कभी जवाब न देता। उसकी चुप्पी ही लोगों को और गलतफहमी में डाल देती। असल में रहीम की जिंदगी दर्द और तन्हाई से भरी हुई थी। बचपन में ही उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। शादी के बाद बीवी भी बीमारी से चल बसी। उसे कोई सहारा न मिला। मेहनत मजदूरी करता, लेकिन रोजी कम पड़ जाती। ऊपर से गांव के लोग उसकी हालत देखकर यह समझ बैठे कि वो मनहूस है, जो जहां जाता है वहां मुसीबत ले आता है। एक दिन की बात है। गांव में शादी का बड़ा जलसा था। रंग बिरंगे कपड़े, ढोल नगाड़े और खुशियों की आवाजें हर गली में गूंज रही थीं। लेकिन जैसे ही रहीम वहां पहुंचा, अचानक आसमान में बादल घिराए, तेज आंधी चलने लगी और बरसात शुरू हो गई। लोग शोर मचाने लगे, देखा, जैसे ही मनहूस आया सब बर्बाद हो गया। इसे यहां से निकालो। बेचारे रहीम को सबके सामने धक्के देकर भगा दिया गया। वह गीली सड़क पर गिर पड़ा। कपड़े कीचड़ से भर गए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। उसने बस आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी वजह से लोग मुझे मनहूस समझते हैं, तो तू ही जानता है कि मेरा दिल कैसा है। मुझे सब्र अता कर। उस रात रहीम भूखा प्यासा अपने घर लौटा। उसकी झोंपड़ी टपक रही थी। कोने में रखी पुरानी चटाई पर वो लेट गया। बाहर तूफान जारी था, लेकिन उसके होंठों से सिर्फ दुआ निकल रही थी। उधर गांव के लोग खुश थे कि मनहूस को भगा दिया गया, मगर उन्हें क्या पता था कि वही इंसान जिसे वे मनहूस समझ रहे थे, अल्लाह की रहमत का सबब बनने वाला है। उसकी तन्हा जिंदगी और सब्र आने वाले दिनों में पूरे गांव की तकदीर बदलने वाले थे। और यही थी उस रहमत की शुरुआत। जिसे लोग मनहूस समझते रहे, वही असल में अल्लाह की रहमत था। गांव में लगातार बारिश हो रही थी। खेत पानी में डूब गए थे, कच्चे मकान गिरने लगे थे और लोगों के खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। लोग चौपाल पर जमा होकर एक दूसरे को कोस रहे थे। यह सब उस मनहूस रहीम की वजह से हुआ है। जहां जहां वो जाता है वहीं मुसीबत बरस जाती है। काजी साहब ने भी गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंधविश्वास ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। रहीम अब और भी अकेला कर दिया गया था। कोई उसके पास आना जाना तक पसंद नहीं करता था। मगर उसी वक्त रहीम अपनी झोंपड़ी में बैठा हाथ उठाकर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, तू ही मालिक है। इन मासूम बच्चों को भूख से बचा ले। इन गरीब औरतों को छत दे दे। चाहे मुझे और आजमा ले, मगर इन्हें रहमत अता कर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी पल आसमान साफ होने लगा। धीरे धीरे बारिश रुक गई। सूरज की रोशनी फैल गई। गांव वाले खुश हुए और बोले, अल्लाह का शुक्र है, बारिश थम गई। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जिस वक्त बारिश थमी, उसी वक्त रहीम अपने सजदे से सिर उठा रहा था। अगले दिन जब गांव वाले खेतों में पहुंचे, तो हैरत में रह गए। जिन खेतों में फसल पूरी तरह डूब चुकी थी, उनमें से सिर्फ वही खेत सही सलामत थे जिनमें गरीबों और यतीमों का हिस्सा रखा गया था। और यह बात सबको याद थी कि ऐसे खेतों की रखवाली अक्सर रहीम ही करता था, क्योंकि और कोई मेहनत करने को तैयार नहीं होता था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, ये कैसी अजीब बात है। क्या ये उसी मनहूस की वजह से है जिसे हम भगा चुके हैं? गांव वालों के दिलों में सवाल तो उठा, लेकिन जुबान पर सच लाने की हिम्मत अभी भी किसी में न थी। मगर रहीम जानता था, अल्लाह की रहमत वहां उतरती है जहां सब्र और दुआ होती है। बारिश थमने के बाद गांव में एक नई मुसीबत शुरू हो गई। कई दिनों तक लगातार पानी गिरने से खेतों में बोई हुई फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। जिनके घरों में थोड़ा बहुत अनाज था, वह भी खत्म होने लगा। अब गांव में भूख का आलम फैल गया। बच्चे रो रो कर माओं से रोटी मांगते और बूढ़े बुजुर्ग खाली पेट आसमान की ओर देखते। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। एक आदमी बोला, हमारे घरों में तो अनाज का दाना भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे? दूसरा गुस्से में चिल्लाया, सब उस मनहूस रहीम की वजह से है।
जब तक वो इस गांव में है, रहमत हमें छू भी नहीं सकती। भीड़ ने हाँ में हाँ मिलाई। लोग उसी को कोसने लगे, मगर उसी वक्त एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ और बोला, अरे, तुम सब अंधे हो क्या? बारिश थमी तो उसी वक्त थी जब रहीम सजदे में था। और देखो, जिन खेतों में उसने गरीबों के हिस्से का अनाज बोया था, वहीं बच गए। क्या ये सबक नहीं है? गांव वाले चुप हो गए, मगर कोई जवाब न दिया। उधर रहीम, जिसे सब मनहूस कहते थे, अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बैठा अपने पास बचे थोड़े से अनाज की गठरी खोल रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने खुद से कहा, यह तो मेरे लिए भी मुश्किल से एक हफ्ते का खाना है, लेकिन गांव के बच्चे भूख से रो रहे हैं। मैं कैसे खा लूं और उन्हें यूं तड़पता देखूं? उसने गठरी उठाई और दरवाजे के बाहर निकल आया। गांव के बीच से गुजरते हुए लोग तंज कस रहे थे। लो आ गया मनहूस, इसकी शक्ल देखकर तो भूख और बढ़ जाएगी। मगर रहीम उनकी बातों की परवाह की बिना सीधे उस घर पहुंचा जहां एक औरत अपने दो छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। रहीम ने गठरी उनके सामने रख दी और बोला, बहन, ये ले लो, अल्लाह ने चाहा तो और भी इंतजाम हो जाएगा। औरत की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से अनाज उठाया और कहा, रहीम भाई, लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरे बच्चों की नजर में आप ही रहमत हैं। धीरे धीरे रहीम बाकी बचा अनाज भी जरूरतमंदों में बांटता गया। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। जब रात आई तो वह भूखा ही सो गया। लेकिन उसी रात गांव के हर उस घर में चूल्हा जला जहां उसने अनाज पहुंचाया था। बच्चों के पेट भरे, औरतों ने राहत की सांस ली, और अल्लाह के हुक्म से वही दुआएं आसमान की तरफ उठीं जो रहीम के नाम लिख दी गईं। गांव वाले अब सोचने लगे, क्या सचमुच जिसे हम मनहूस समझते हैं वही हमारी भूख मिटा रहा है? लेकिन अभी भी सब्र का असली सबक बाकी था, क्योंकि अल्लाह की रहमत रहीम की जिंदगी से होकर और बड़ा रंग दिखाने वाली थी। कुछ हफ्ते बाद गांव में हल्की गर्मी आने लगी। बारिश तो रुकी थी, लेकिन खेतों में अब भी कीचड़ और पानी का असर था। इसी बीच गांव के पास एक छोटा जंगल था, जहां लोग शायद ही कभी जाते थे। कहते थे कि वहां अजीब चीजें होती हैं, और कई सालों से कोई लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते जंगल की ओर भाग गए। अचानक उन्हें जोर की चिल्लाहट सुनाई दी। वह आवाज एक घायल जानवर की थी। बच्चे डरकर भागे और गांव में सबको बता दिया। गांव वाले, जो हमेशा रहीम को मनहूस समझते थे, कहने लगे, देखा, मनहूस के आसपास ही मुसीबत आती है। ये जंगल भी खतरनाक है। लेकिन रहीम ने सुना और तुरंत बिना सोचे समझे जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी उम्र अब 45 साल थी, मगर दिल में हिम्मत और सब्र इतनी थी कि कोई आंधी भी उसे रोक न सके। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि एक छोटा सा हिरण फंसा हुआ था। उसके पैर में कांटे चुभे हुए थे। रहीम ने धीरे धीरे उसे निकाला। हिरण डर से कूदने लगा, लेकिन रहीम ने उसे सहलाया और बोला, डर मत, अल्लाह की रहमत अब तुम्हारे साथ है। तभी उसके सामने एक गुफा का मुंह दिखा। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। रहीम ने देखा कि गुफा में कई घायल पक्षी और जानवर थे। किसी की टांग टूटी थी, किसी की पंख। रहीम ने बिना देर किए अपने पास लाए कुछ कपड़े, खाना और पानी बांटना शुरू किया। गांव में लोग धीरे धीरे उसे ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर पहुंचे। उन्हें देखकर वे हैरान रह गए। वो मनहूस नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत लेकर आया है। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब जीव भी तो अल्लाह की मखलूकन है। इन्हें भूखा और घायल देखकर क्या मैं चुप बैठूं? गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी आंखों से सच देखना पड़ा। जो इंसान वे मनहूस समझते थे, वही अब सबसे बड़ा रहमत का सबब बन चुका था। और उसी दिन से जंगल और गांव के बीच एक अजीब सी शांति छा गई। बच्चे अब रहीम के पीछे दौड़ते और बूढ़े उसे आशीर्वाद देते। जो कभी मनहूस था, अब वही गांव का सबसे प्यारा नाम बन गया। रहीम की दुआ और सब्र ने साबित कर दिया, असली मनहूस वह नहीं जो बाहर से अजीब दिखता है, बल्कि जो दिल में बुराई रखता है। और असली रहमत वही है जो चुपचाप सबके लिए काम करती है। जंगल में घुसने और घायल जानवरों की मदद करने के बाद रहीम की ख्याति गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। लोग अब धीरे धीरे समझने लगे कि जिसे वे मनहूस समझते थे, वही उनकी तकदीर बदल सकता है। लेकिन अभी भी बहुत से गांव वाले थे जो शक में थे। उनका दिल नहीं मान रहा था कि वही इंसान, जिसे वे डर और बदकिस्मती का नाम देते थे, असली रहमत का सबब बन सकता है। इसी बीच गांव में एक बड़ी विपत्ति आई।
पास के पहाड़ों से अचानक तेज बाढ़ आई। नदी का पानी गांव की तरफ बढ़ रहा था। लोग घरों से बाहर भागने लगे। बच्चे रो रहे थे। बूढ़े हक्का बक्का खड़े थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। गांव के लोग हाथ जोड़कर रहीम के पास आए। कुछ लोग कहते, रहीम भाई, हम सबको बचाइए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रहीम ने हंसते हुए कहा, डरिए मत, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है, बस हमें उसकी राह पर चलना होगा। फिर रहीम ने गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और अपने पास बचा हुआ अनाज, रस्सियां, लकड़ी और अन्य चीजें बांटना शुरू किया। उसने कहा, सब मिलकर नावें बनाओ, बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ। जो मदद कर सके वही करे। गांव वालों ने पहली बार रहीम की बात मानकर काम शुरू किया। लोग आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे वही मनहूस उनके डर और हताशा को हिम्मत में बदल रहा था। रहीम खुद भी पूरी रात नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने जो नाव बनाई, उससे गांव के हर बच्चे और बुजुर्ग को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, और अल्लाह के हुक्म से एक भी जान गई नहीं। सूरज की पहली किरण के साथ बाढ़ का पानी कम होने लगा। गांव वाले थके मांदे मगर खुश थे। उन्हें समझ आ गया कि रहीम की सब्र, दुआ और नेकियत ने उनकी जिंदगी बचाई। उस दिन चौपाल पर एक बड़ा समारोह हुआ। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। एक बूढ़े ने कहा, हमने एक इंसान को मनहूस समझा, लेकिन अब हम जान गए कि असली मनहूस वह है जो बुराई करता है, और असली रहमत वही है जो चुपचाप सबके लिए काम करती है। रहीम चुपचाप मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब केवल शांति और सुकून था। वह जानता था, अल्लाह की रहमत हर उस दिल में उतर सकती है जो सच्चाई और नेक नीयत रखता है। और उस दिन से गांव की तकदीर बदल गई। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चों की हंसी गली गली गूंजने लगी। खेत हरे भरे दिखने लगे, और हर कोई यही कहता, जिसे हम मनहूस समझते थे वही असल में अल्लाह की रहमत निकला। गांव का नाम अब दूर दूर तक फैल गया। लोग आते और पूछते, क्या सचमुच ये वही गांव है जहां एक इंसान ने सब्र और दुआ से इतनी बड़ी रहमत दिखाई? और यही थी रहीम की कहानी, जिसने साबित कर दिया, असली ताकत दौलत और शक्ल में नहीं, बल्कि सब्र, नेक नियत और अल्लाह पर यकीन में होती है। बाढ़ और भूख के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई थी। मगर रहीम ने देखा कि बच्चों के दिलों में अब भी डर और भ्रम बाकी था। कई बच्चे जो पहले उसकी मदद से बच गए थे, अब भी उसके पास आते तो डरते, रहीम भाई, क्या आप सच में हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? उनकी मासूम आंखों में सवाल और संदेह साफ झलक रहा था। रहीम मुस्कुराया और बोला, बच्चों, मनहूस कोई नहीं होता। असली मनहूस वह है जो बुराई करता है, और असली ताकत वही है जो दूसरों के लिए खड़ी होती है। याद रखो, सच्चाई और नेक नियत हमेशा जीतती है। फिर उसने बच्चों को गांव के बाहर एक छोटे से खेत में बुलाया। वहां उसने दिखाया कि किस तरह वह जंगल और नदी में घायल जानवरों की मदद करता था। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे घास, पत्तियां और लकड़ी से छोटे आश्रय बनाए जा सकते हैं, और अगर कोई घायल जानवर या पक्षी मिले तो कैसे उसकी देखभाल की जाए। बच्चों के दिलों में धीरे धीरे भरोसा पैदा होने लगा। उन्होंने देखा कि रहीम जो चुपचाप करता है वही असली रहमत है। उसने बच्चों से कहा, जब आप दूसरों की मदद करना सीख जाते हो तो डर और अंधविश्वास खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। सब्र और दुआ में ताकत होती है। रहीम ने बच्चों को छोटे छोटे काम सौंपे, खेतों में पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, जरूरतमंदों के घरों में पानी और खाना पहुंचना, घायल पक्षियों और जानवरों की देखभाल करना। बच्चों ने धीरे धीरे समझा कि नेक काम करना मुश्किल नहीं, बस दिल में नेक नियत और सब्र होना चाहिए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि रहीम जो मनहूस कहा जाता था वही असली हिम्मत और रहमत का उदाहरण है। कुछ हफ्तों में गांव में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। खेतों में फिर हरियाली लौट आई। बूढ़े औरतें खुश होकर गांव के कामों में शामिल होने लगीं। रहीम की यह नई पहल गांव के बच्चों के लिए एक जीवन भर की सीख बन गई। उन्होंने जाना कि सच्चाई और नेक नियत डर और अंधविश्वास से कहीं बड़ी ताकत है। रहीम खुद भी खुश था। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि संतोष और शांति थी। उसने देखा कि बच्चों में वही गुण और समझ पैदा हो रही है जो उसे अपनी जिंदगी में सिखाई गई थी, सब्र, दया और अल्लाह पर यकीन। और इस तरह गांव का एक नया दौर शुरू हुआ, जहां बच्चे अब अपने डर को पीछे छोड़कर नेक नियत और मदद की राह पर चलने लगे। और वही इंसान जिसे सब मनहूस समझते थे,
अब उनके लिए प्रेरणा बन गया। बच्चों के दिलों में अब रहीम के प्रति भरोसा बढ़ चुका था, लेकिन गांव के बुजुर्ग अभी भी थोड़े शक में थे। वे जानते थे कि रहीम ने गांव की मदद की, लेकिन उसकी मनहूस की छवि गांव के कुछ लोगों के दिलों से मिटी नहीं थी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति हाजी साहब रहीम को बुलाने आए। उनकी आंखों में गंभीरता और चिंता दोनों थी। रहीम, हाजी साहब ने कहा, तुमने गांव के बच्चों और जानवरों की मदद करके सबका दिल जीत लिया, मगर हमें डर है कि बाहर के लोग तुम्हारे बारे में फिर गलत समझेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्गों, मेरा डर केवल अल्लाह से है, लोगों की राय और उनकी नफरत से नहीं। अगर मैं नेक नियत और सच्चाई के साथ चलता हूं, तो हर काम में रहमत होगी, और जो लोग धीरे धीरे समझेंगे वही सच को पहचानेंगे। हाजी साहब ने सिर झुकाया। उन्होंने देखा कि रहीम की आंखों में केवल सच्चाई और भरोसा है। उनके मन में धीरे धीरे यह विश्वास हुआ कि यही इंसान गांव की असली रहमत है। इसके बाद रहीम और बुजुर्गों ने मिलकर गांव में एक नई योजना बनाई। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाई, ताकि वे पढ़ाई के साथ नैतिक शिक्षा भी सीखें। एक छोटा स्कूल बनाया, जहां रोज पढ़ाई के साथ दया, सब्र और नेक नियत की सीख भी दी जाए। गांव में एक बचाव दल बनाया, जो जरूरत पड़ने पर मदद कर सके, खासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय। कुछ महीनों में गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। खेत हरे भरे और जीव जंतु सुरक्षित रहने लगे। बच्चों में साहस और समझदारी आई। गांव के बुजुर्ग भी अब खुले दिल से रहीम की मदद करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि असली नेतृत्व केवल दौलत और शक्ति में नहीं होता, बल्कि नेक नियत और सब्र में होता है। एक दिन हाजी साहब ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमने एक इंसान को मनहूस समझा, मगर आज हमें यह जानकर गर्व है कि वही आदमी हमारी तकदीर बदल रहा है। रहमत हमेशा उस पर आती है जो चुपचाप नेक काम करता है। रहीम मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब केवल संतोष और शांति थी। वह जान गया कि गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए हैं कि असली मनहूस वह नहीं है जिसे लोग जज करते हैं, बल्कि वह है जो बुराई करता है। और इस तरह रहा गांव का मनहूस अब सबका आदर्श और प्रेरणा बन गया। समय धीरे धीरे बदल रहा था। गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं थीं। हरे भरे खेत, साफ सुथरी नदियां और बच्चों की हंसी हर तरफ गूंज रही थी। जो कभी अंधविश्वास और डर से घिरे थे, अब वे सब्र, नेक नियत और दुआ की शक्ति को महसूस कर रहे थे। रहीम, जिसे कभी सब मनहूस कहते थे, अब गांव का सबसे प्यारा और सम्मानित इंसान बन गया था। उसकी झोंपड़ी अब भी वही छोटी और साधारण थी, मगर लोग जान गए थे कि वह सिर्फ दिखावे की चीजों में नहीं, बल्कि नेक नियत और दया के कामों में बड़ा है। वह सुबह से शाम तक गांव के हर घर में मदद करता, खेतों की देखभाल करता और घायल जानवरों की हिफाजत करता। एक दिन गांव के बच्चों ने उसे अपने साथ बुलाया। वे उसे जंगल की ओर ले गए। वहां उन्होंने देखा कि रहीम ने एक छोटा सा आश्रय बनाया है, जहां घायल जानवरों और पक्षियों के लिए खाना, पानी और सुरक्षित जगह थी। बच्चे खुश होकर दौड़े और बोले, रहीम भाई, आप सच में हमारे हीरो हैं। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हीरो कोई नहीं होता। असली शक्ति और असली रहमत तो वही है जो बिना दिखावे के सबके लिए काम करती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, नेक नियत रखो और सब्र करो, यही असली ताकत है। धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा भी इस बदलाव में शामिल हो गए। गांव में नई लाइब्रेरी और स्कूल बन गए थे। बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ दया, सब्र और नेक नियत की शिक्षा भी ली। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। जहां पहले मनहूस और डर का माहौल था, अब वहां सिर्फ विश्वास और प्रेम का उजाला फैल गया था। एक शाम, जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान सुनहरा हो रहा था, गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए। हर कोई रहा उनकी कहानी सुनाने लगा। बच्चों ने अपने अनुभव बताए, कैसे रहीम ने जंगल में घायल जानवरों की मदद की, कैसे बाढ़ में गांव के हर बच्चे और बूढ़े को सुरक्षित पहुंचाया, और कैसे उसकी दुआ और सब्र ने गांव की तकदीर बदल दी। गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमने एक इंसान को मनहूस समझा, मगर आज हम जानते हैं कि वही इंसान असली रहमत है। उसके दिल में सच्चाई, दया और सब्र है, और उसकी मेहनत और दुआ ने हमें दिखा दिया कि असली खजाना दौलत में नहीं, नेक नियत और अल्लाह पर यकीन में होता है। रहीम ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल शांति और संतोष था। उसने देखा कि गांव के लोग अब न केवल उसकी अच्छाई को समझ चुके थे,
बल्कि हर किसी के दिल में दूसरों के लिए मदद और दया का भाव भी पैदा हुआ था। गांव की गलियों में अब डर की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हंसी और प्यार गूंजता था। उस दिन से गांव के लोग दूर दूर तक यह कहानी सुनाते रहे। जिसे सब मनहूस समझते थे, वही असली अल्लाह की रहमत निकला। और यही सचमुच का सबक था। असली ताकत दौलत या शक्ल में नहीं, बल्कि सब्र, नेक नियत और अल्लाह पर यकीन में होती है। रहीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों तक यही सिखाया कि इंसानियत और रहमत कभी खाली नहीं जाती। वह उस गांव के लिए हमेशा एक उजली मिसाल बनकर रह गया। गांव अब केवल जगह नहीं रह गया था, ये विश्वास, दया और सब्र का प्रतीक बन गया। हर कोई जान गया कि असली रहमत कभी दिखावे की चीजों में नहीं, बल्कि चुपचाप सबके लिए काम करने वाले दिल में रहती है। और उस दिन से गांव की कहानी हमेशा यही कहती है, जहां सब्र और नेक नियत होती है, वहां अल्लाह की रहमत अवश्य उतरती है। और जिसे हम कभी मनहूस समझते हैं, वही असली रहमत बनकर सामने आता है।